हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। कल जो आंसर की अनऑफिशियली डिक्लेयर की गई थी, मतलब कि अब तक आईबी ने अपने जो पोर्टल पे आंसर की अपलोड नहीं की है, बट एक जो वे है जो आंसर की निकालने का, वो आप सबसे पहले आपको मेरे चैनल से ही पता चला होगा। ठीक है? कल मैंने ही बताया था और उसके बाद सब लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस को सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? चलिए आज हम बात करेंगे जो आपने आंसर की देखी है, उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वे काफ़ी सर्च कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है? बहुत सारे मैसेजेस आए, आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो। ठीक है? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर इतने मार्क्स बन रहे हैं, इस शिफ्ट में इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? ठीक है? तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अब तक अपनी आंसर की चेक नहीं की है तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 मिनट के करीब वीडियो है, ट्यूटोरियल है, उसको आप देख लीजिए। वो मैंने उसमें अच्छे से बताया आपको कि कैसे आपको आंसर की देखनी है। ठीक है? तो उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है? अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। देखिए, मैं इसमें आपको बिल्कुल बारीकी से एक-एक पॉइंट के बारे में ज़िक्र करूँगा कि आपकी जो कट ऑफ है, वो क्या रहने वाली है। ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी कट ऑफ है, वो आपके जो पेपर है, आपके जो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो अच्छी बात ये रही है कि जो पेपर था, वो बैलेंस्ड पेपर रहा था इन एवरी शिफ्ट। ठीक है? मतलब कि ये नहीं था कि आपका जो एक शिफ्ट में पेपर काफ़ी ईज़ी आ रहा था, तो दूसरी शिफ्ट में आपका पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा था, लाइक एसएससी सीजीएल में जो हुआ है। ठीक है? तो आईबी ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि पेपर को बैलेंस रखा है। ठीक है? तो जो आपकी जो कट ऑफ है ना, वो डिफ़िकल्टी पे लेवल पे बहुत डिपेंड करती है। ठीक है? अगर पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी ईज़ी है, तो जो आज के कॉम्पिटिशन में, ठीक है, हर कोई बंदा गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, ठीक है? तो जो आपकी कट ऑफ है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा, वो थोड़ी हाइक हो जाएगी। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसके बारे में बता दूँ। देखिए, मैंने जैसा पहले बोला था कि मैं आपको हर शिफ्ट के बारे में बारीकी से बताऊँगा, ये नहीं है कि मैं जस्ट आपको कट ऑफ बता दूँ। ठीक है? सबसे पहले मैं 18th की बात करूँगा। 18th की जो जिसमें आपकी पर डे आपकी 3 शिफ्ट कंडक्ट कराई गई थी। आपकी टोटल शिफ्ट 9 कंडक्ट हुई है, ठीक है? जिसमें आपकी जो 18th को फर्स्ट शिफ्ट थी ना, वो मॉडरेट थी, ठीक है? और जो सेकंड शिफ्ट थी, वो भी मॉडरेट थी, ठीक है? एक बात और बता दूँ मैं, आपकी जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी ना, उसके बाद जब फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का यूट्यूब पे काफ़ी एनालाइज़ भी हो गया था, तो उसके बाद यूट्यूबर्स ने इसका एनालाइज़ करना बंद किया था, ठीक है? तो जो थर्ड शिफ्ट आई ना, वो टफ शिफ्ट थी, ठीक है? थर्ड शिफ्ट वाज़ टफ। देखिए, इसमें आप क काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि सर इसमें नॉर्मलाइज़ेशन होगा या नहीं होगा? यस, इसमें नॉर्मलाइज़ेशन होगा, ठीक है? क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में क एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, ठीक है? तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर आपकी शिफ्ट टफ है, तो आपके जो मार्क्स हैं, वो भी थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है? आपको मैं अगर 19th की बात करूँ, जो फर्स्ट शिफ्ट थी इट वाज़ टफ एंड जो सेकंड शिफ्ट थी वो मॉडरेट एंड जो थर्ड शिफ्ट थी वो टफ, ठीक है? और अगर मैं 20 की फर्स्ट शिफ्ट बात करूँ तो वो मॉडरेट शिफ्ट थी, ठीक? और सेकंड की टफ शिफ्ट थी और थर्ड की आपकी टफ शिफ्ट थी। अगर मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करूँ तो ओवरऑल एग्ज़ाम आपका मॉडरेट टू टफ था। ठीक है? ये नहीं था कि आपका पेपर काफ़ी ईज़ी आया था। अगर एज़ एसएससी एस्पायरेंट की बात करूँ तो वो काफ़ी ईज़िली मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश को ईज़िली अटेम्प्ट कर सकता था। ठीक है? और अगर मैं एज़ एन यूपीएससी एस्पायरेंट की बात करूँ, तो वो बंदा जीएस और जो जीके आया था, आपका करंट अफेयर सेक्शन आया था और इंग्लिश और रीज़निंग को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता था। ठीक है? तो हर चीज़ का हिसाब रखा गया था, अच्छे से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जिस टाइप का एग्ज़ाम आया था, ठीक है? तो ऐसे ही एसएससी को भी कुछ सीखना चाहिए, ठीक है? और जो भी स्टेट्स ऑर्गेनाइज़ेशन है, स्टेट कमीशंस हैं, उनको भी इस आईबी से कुछ सीखना चाहिए कि किस टाइप से पेपर को कंडक्ट कराया जाता है और 2-3 दिन बाद ही आपकी आंसर की रिलीज़ की जा चुकी हैं। ठीक है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है? उसके बाद जो आपकी जो कट ऑफ है, वो डिपेंड करती है आपकी वैकेंसी पे।
ठीक है? जो वैकेंसी है वैसे अब की बार आईबी में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ देखने को मिली हैं। जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, अगर मैं यूआर सेक्शन की बात करूँ तो 989 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी में आपकी 417 वैकेंसीज़ हैं और ईडब्ल्यूएस में आपकी 113 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है? तो जो ईडब्ल्यूएस की जो अब की बार ये अलग से कैटेगरी बनी है, तो इसका जो असर है वो यूआर पे देखने को मिल सकता है। देखिए अगर यूआर की अगर कट ऑफ बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ बढ़ जाएगी, तो उसका मेन रीज़न ईडब्ल्यूएस ही रहेगा क्योंकि इसमें से डायरेक्टली 113 वैकेंसीज़ डिडक्ट कर दी गई हैं। ठीक है? अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ जो कि आपका शेड्यूल कास्ट है, उसमें आपकी 360 वैकेंसीज़ हैं और अगर एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें आपकी 121 वैकेंसीज़ हैं और ऑल आपकी 2000 वैकेंसीज़ हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, अगर एक डिपार्टमेंट में इतनी काफ़ी वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो बहुत अच्छा है। ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको जो मैं कट ऑफ बताऊँगा वो हर शिफ्ट के बारे में बताऊँगा, ठीक है? बट एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी मतलब कि एग्ज़ाम। एग्ज़ाम था जो वो ऐसे बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा था कि एक बार आपका ईज़ी आ गया, एक बार मॉडरेट, एक बार डिफ़िकल्ट, तो एक बैलेंस्ड पेपर था। ठीक है? तो जो मैं बता रहा हूँ अभी सबसे पहले मैं मॉडरेट शिफ्ट की बता रहा हूँ। आप अपनी शिफ्ट देख लीजिए कि आपकी मॉडरेट थी या डिफ़िकल्ट थी। देखिए मैं किसी भी शिफ्ट को ईज़ी शिफ्ट नहीं बोल रहा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट से बात हुई मेरी, ठीक है? उन्होंने यही बोला कि मेरी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी। फिर मैंने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे हिसाब लगाया कि इसकी शिफ्ट मॉडरेट है, इसकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं मॉडरेट शिफ्ट की कट ऑफ बता रहा हूँ कि मॉडरेट शिफ्ट की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए मैं नॉर्मलाइज़ेशन फैक्टर के बारे में नहीं बता सकता कि इस शिफ्ट में इतने 3 नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे या 4 नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है? वो हिसाब लगाना वो मुझे लगता है कि गलत होगा, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉडरेट शिफ्ट की। देखिए अगर मैं मॉडरेट शिफ्ट की बात करूँ इन अ यूआर कैटेगरी, अगर आपके 58 टू 61 मार्क्स बन रहे हैं, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर टायर 2। ठीक है? टायर 2 जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव है, इन नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी बारे में बात करूँगा कि डिस्क्रिप्टिव में आपका क्या-क्या सिलेबस आने वाला है, ठीक है? अगर मैं ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की बात करूँ, तो जो आपकी कट ऑफ है ना, वो 55 टू 58 के बीच में लाई करेगी। देखिए, मैं एक बात आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अब जो डिफरेंस है ना, यूआर और ओबीसी और या ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है अब। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो वैकेंसीज़ है, वो 2000 वैकेंसीज़ हैं। जो आपका डिफरेंस डिफरेंस देखने को मिलता है वो तब मिलता है जब आपकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा हो 10,000 के अराउंड हो, तब आपको डिफरेंस देखने को मिलता है और ये काफी अच्छा एग्जाम है तो और काफी लिक्रेटिव जॉब है। ठीक है, अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो आपकी जो 55 टू 58 आपको इसकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो जस्ट ऑन बाउंड्री लाइन हूँ, तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक है? अगर आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जो कि आपका 50 मार्क्स का है, अगर उसमें आप अच्छा स्कोर करोगे, तो डेफ़िनिटली आप इससे गो थ्रू कर जाओगे, ठीक है? अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, उसमें आपकी जो कट ऑफ है ना, वो 56 के अराउंड रहने वाली है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मैंने ये जो स्टार लगाया है, इट इज़ फॉर कि जो ओबीसी है ना, ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इस बार ज़्यादा रहेगी। एक ओबीसी की ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, ठीक है? 1 या 2 मार्क्स कम रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है? अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ, अगर एससी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है वो 51 टू 54 के अराउंड रहेगी। देखिए, वो एक टाइम हुआ करता था जब आपकी एससी की कट ऑफ अराउंड 10 मार्क्स 10 15 टू 10 मार्क्स आपकी कम रहती थी एससी कट ऑफ बट अब वो टाइम जा चुका है। अब जो आपकी कट ऑफ है वो इतनी कम नहीं जाएगी। ठीक है? एससी कैटेगरी की भी कट ऑफ आपकी 51 टू 54 देखने को मिल सकती है एंड अगर एसटी कैटेगरी की बात करूँ मैं तो एसटी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ 45 टू 48 के बीच में रह सकती है। तो ये थी बात आपकी मॉडरेट शिफ्ट की। ठीक है? मॉडरेट शिफ्ट की थी ये बात ये। आप अपनी शिफ्ट देख लेना पहले कि आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी या टफ थी। ठीक है? अगर मैं बात करूँ आपकी टफ शिफ्ट की बात कि टफ शिफ्ट में क्या कट ऑफ रह सकती है? तो जो आपकी टफ शिफ्ट में कट ऑफ रहेगी ना, यूआर सेक्शन में आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 55 टू 58 के बीच में रहने वाली है और ओबीसी में आपकी 52 टू 55 और ईडब्ल्यूएस में 53 के अराउंड रहेगी और एससी कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में आपकी 48 टू 51 के बीच में रहने वाली है।
ठीक है, और एसटी कैटेगरी में आपकी 42 टू 45। तो ये थी आपकी कट ऑफ। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में बन रहे हैं ना, तो आपको डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा टायर डिस्क्रिप्टिव की, जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है 50 मार्क्स का, ठीक है, उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो ये मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी, और आप आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। अगर आप अभी भी आपकी जो आंसर की है वो नहीं ओपन हो रही है, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और जो उस वीडियो का जो ट्यूटोरियल का लिंक है वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और लास्ट में भी आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।